नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने का निर्णय लेने के लिए। आज बजट का दिन था और कल क्या हो सकता है मोमेंटम मार्केट में वो देखते हैं। बहरहाल अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हम बात कर रहे थे कि बजट की वजह से तेजी का मोमेंटम रह सकता है, लेकिन ये जो लेवल है 21,820 825 की लेवल, ये तगड़ा अभी तक रेसिस्टेंस का काम कर रही है। कल भी हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर बहुत वक्त बिता रही है निफ्टी, ये रेसिस्टेंस को तोड़ने का बहुत प्रयास हो रहा है। तो जब तक ये 21,825 की लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है हमें, तब तक के तेजी का मोमेंटम जो है ना, वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बहरहाल देखते हैं हम, आज जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है तो आने वाले ये कुछ दिनों में ये रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस का भी काम कर सकता है। जब तक 21,825 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, बुलिश सिग्नल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तब तक फिर क्या होगा? बेरिश तो नहीं हुआ, बजट का इम्पैक्ट कुछ गलत तो नहीं आया है, तो बेरिश तो नहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है, और बुलिश भी नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का सामना कर रही है बाजार। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब चार्ट बता रहे हैं कि अभी एक दो दिन और साइडवेज होगा, और आज ऑप्शन सेलर्स ने पैसा बनाया होगा। कल अगर साइडवेज रहती है तो फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे है और टाइम डिके का बेनिफिट होता है। तो ऐसे में ऑप्शन सेलर जो है वो स्ट्रेडल्स खड़े करते हैं, कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं, और मार्केट जब साइडवेज रहती है तो टाइम डीके का बेनिफिट उनको होता है। तो आइए देखते हैं, 21,700 से हल्का सा नीचे एक्सपायरी यहाँ पर देखने के लिए मिली है, और ये जो लेवल है 21,500 की लेवल, वेरी क्रूशियस लेवल। नीचे की ओर बहुत अच्छा सपोर्ट 21,500 का, और ऊपर की ओर 21,825 तो रेसिस्टेंस है ही है। और ये जो गैप है, ये गैप भी अभी फिल होना बाकी है। जब टूटेगा रेसिस्टेंस तो ये गैप भी फिल होगा, तो ऊपर की ओर 21,954 22,000, ये सारे एक्सपायरी के ये सारे रेसिस्टेंस के लेवल हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर 21,700 का स्ट्रैडल अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसका जितना प्रीमियम मिलता है, तो मुझे लगता है 21,500 22,000 की ये जो रेंज है, ये एक रेंज में ऑप्शन सेलर सेफ रहेंगे। तो कल मार्केट साइडवेज रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। चार्ट ऐसे बता रहे हैं हमें। देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है। सो कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गलत गलत तो नहीं है कुछ भी कि नीचे जाए। गैप अप ओपनिंग हल्की सी हो सकती है और फिर साइडवेज हो सकती है, लेकिन कल का क्लोजिंग 21,825 के ऊपर मिलना बहुत ही जरूरी है, ताकि फिर बुलिश नजरिया बनाया जा सके। निफ्टी बैंक को देखते हैं। लॉन्ग लोअर विक बनी है, यानी कि डिमांड आई है उसमें, निफ्टी में। और 46,600 का लेवल जो है वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लोजिंग आज बहुत अच्छी थी, 46,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो 46,000 विल बी अ गुड सपोर्ट लेवल। और ऊपर 46,600, ऊपर राउंड फिगर में 47,000 को भी लेते हैं अगर हम। ओके, 47,000 इज ऑल्सो रेसिस्टेंस लेवल, पहले सपोर्ट का काम किया। तो ऊपर की ओर 46,500 47,000, और नीचे की ओर हम देखें आज का लो 45,600, और फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं अगर, तो 45,000 राउंड फिगर। तो ये ऊपर 1,000 नीचे 1,000, यानी अगर 46,000 का स्ट्रैडल लगाया जाए और उस पर 500-500 रुपए प्रीमियम मिलता है, तो ये बहुत अच्छी रेंज के बीच में ऑप्शन सेलर का बेनिफिट हो सकता है। ऐसा चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डोजी कैंडल टाइप भी है, मतलब इनडिसीजन है अभी तक के। पता नहीं चला है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। संकेत ऊपर जाने के दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर रेसिस्टेंस का भी सामना कर रही है। सो डेटा से भी कंफर्म करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं दो स्टॉक हमने निकाले। एक पीएनबी निकाला है हमने। पीएनबी बहुत अच्छे लेवल पे नजर आ रहा है। आज का जो हाई है 119.65, सो 120 के ऊपर अच्छा लॉन्ग पोजीशन। और आज का लो ही अगर एसएल रखते हैं विल बी गुड, 113.70, सो दिस वन बी गुड। और बैंकिंग सेक्टर पे सबसे पहले इफेक्ट बैंकिंग सेक्टर पे आएगा, तो बैंकिंग सेक्टर जो है सबसे पहले भागने की संभावना नजर आ रही है। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए आज भी, कल भी बहुत। पीएनबी सीम्स बुलिश। दूसरा है जोमेटो, हम देख रहे थे दोनों दिन लगातार यहाँ पर रेसिस्टेंस पर ही
एक डोजी कैंडल बन रही है। इसी लेवल पे पहले भी डोजी कैंडल बनी और यहां से इसको सेलिंग प्रेशर आया था। अभी भी 2 दिन से लगातार डोजी कैंडल बन रही। तो इस डोजी कैंडल के ऊपर 143.50 के ऊपर इसका बाय बनता है, और ये पिछली कल की डोजी कैंडल विल बी अ गुड एसएल। 138 विल बी गुड एसएल फॉर जोमेटो। देखिए पेटीएम की बुरी खबर आई थी आज, वो 20% लोअर सर्किट पे था, और मेरे ख्याल से जोमेटो को भी पेमेंट गेटवे की तरह कुछ मिला है, अनुमति मिली है, सो उसका बेनिफिट जोमेटो को हो सकता है। सो ये दोनों डोजी इंडिसिसिव कैंडल है, इसके ऊपर जाने के बाद ही लॉन्ग साइड का निर्णय जो है वो होगा। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा को देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि डेटा हमें क्या गाइड करता है। सो डेटा ऑप्शा पे जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट में जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट, ये तो आज की एक्सपायरी हो गई। अगली एक्सपायरी देखते हैं 8 फरवरी की। तो 8 फरवरी में पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों का जोर यहाँ पर लगा हुआ है। कॉल राइटिंग भी आज हुई है, पुट राइटिंग भी आज हुई है। तो जो चार्ट हमें बता रहे हैं वैसा हमें डेटा के अनुरूप संकेत मिल रहे हैं। ओआई बिल्डअप में देखे, ओआई बिल्डअप और क्लियर कर रहा है हमें। कंप्लीटली कॉल भी शॉर्ट है, पुट भी शॉर्ट है ना, पुट भी शॉर्ट है, कॉल भी शॉर्ट है, दोनों शॉर्ट करके रखे हैं इन्होंने। इसका मतलब टाइम डिके का एडवांटेज लेना चाहते हैं, मार्केट में रिमेन साइडवेज। गैप अप ओपन ओपन होके वहां साइडवेज होने की संभावना ज्यादा है। व्यू पुट भी कंप्लीटली यहाँ पर एडेड है। सो ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या स्थिति है देखते हैं। पहले यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी कॉल राइटर भर भर के आए हैं, पुट राइटर भी भर भर के आए, स्ट्रैडल भी भर भर के लगे हुए हैं, है ना। और सबसे ज्यादा ओआई कहाँ दिख रहा है, 46,000 के कॉल और पुट पे सबसे ज्यादा ओआई दिख रहा है हमें। कितना प्रीमियम है यहाँ, 592, यानी 600 रुपये ये है, 333 या 300 रुपये वो है, 920 रुपये के आसपास प्रीमियम है। यानी ऊपर की ओर 47,000 तक सेफ है, नीचे की ओर 45,200 300 तक सेफ है। सो प्रीमियम डीके का पूरा पूरा यहाँ पर बेनिफिट जो है लेते हुए कल नजर आ सकती है। सो कल भी कुछ ऐसे खास तेजी का मोमेंटम होगा ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। गैप अप ओपन होकर के फिर साइडवेज हो जाए, ऐसा कुछ डेटा भी हमें संकेत दे रहा है। यहाँ पर ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई, लेकिन यहाँ शॉर्ट पूरा बिल्ड हो गया, यहाँ भी शॉर्ट पूरा बिल्ड हो गया। कंप्लीटली दोनों तरफ से प्रेशर जो है हमें हावी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स गैप अप ओपनिंग होकर, फ्लैट ओपनिंग होकर साइडवेज होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही। बाकी नीचे की ओर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि एकदम सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ डेटा में हमें नजर नहीं आ रहा है। पुट राइटर कॉन्फिडेंट है, मतलब मार्केट विल नॉट बैरिश, और कॉल राइटर इतने सारे मतलब मार्केट इज नॉट बुलिश, दैट मीन्स इट विल रिमेन साइडवेज। ओके, सो इंडिया विक्स को भी लगे हाथ देख लेते हैं। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स आज 10% नीचे गिरी। सो अभी यहाँ पर ये भी दर्शा रही है कि वोलेटिलिटी जो है वो कम हो गई है, यानी फिर कल ये भी दर्शा रही है इंडेक्स की कल भी मार्केट साइडवेज रहने की संभावना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, हमारे वीडियोस को आप लगातार देखते हैं, हम तहे दिल से आपके इस बारे में शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।